दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम फिर एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी का हेडिंग है टिट फॉर टैट। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ये तो हेडिंग है, टिट फॉर टैट। हेडिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी में क्या होने वाला है। तो आइए हम मेन स्टोरी पढ़ते हैं। Once upon a time, there was a boy named Ali. एक दफ़ा का जिक्र है। Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था जिसका नाम अली था। There was a boy, एक लड़का था, named Ali, उसका नाम अली था। ठीक है। He was very naughty. naughty बोलते हैं शरारती को। वो अली नाम का जो लड़का था वो बहुत शरारती था। Once he was walking on a road when he saw a hive of bees, so he thought of some mischief. एक दिन वो सड़क पर जा रहा था, सड़क पर चल रहा था। Once एक मर्तबे की बात है, यह एक दिन he was walking, वो चल रहा था। कहाँ चल रहा था? ऑन अ रोड, रोड के किनारे वो चल रहा होगा। When he saw a hive of bees, तो उसी वक्त उसने देखा कि शहद की मक्खियों का छत्ता देखा उसने। ठीक है, हाइव होता है, हिव नहीं होगा। हाइव मीन्स छत्ता। ठीक है, और बीज मीन्स मक्खी, शहद की मक्खी। तो उसने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा। He saw a hive of bees. So इसलिए he thought of some mischief. तभी उसके दिमाग में शरारत आई, एक शरारत सूझी। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, या तभी उसने क्या किया? He thought of some mischief. उसे एक शरारत सूझी। क्या शरारत थी? The mischief was that he picked up a stone and threw it toward the hive. कि उसने एक पत्थर उठाया। उसके दिमाग में शरारत आई, उसने एक पत्थर आया। वो मिस्चिफ क्या थे? वो मिस्चिफ was that, यानी उसकी शरारत ये थी कि ही पिक अप, कि उसने एक पत्थर उठाया। पिक अप अ स्टोन, एक पत्थर उठाया और क्या किया? एंड थ्रू इट टूवर्ड द हाइव, पत्थर उठाया और छत्ते पे मारा। थ्रू का मतलब फेंकना। किसकी तरफ फेंका? इट का मतलब पत्थर। किधर? टूवर्ड यानी छत्ते की तरफ। Then he saw bees coming out of it, so he started to run. जब उसने देखा कि मक्खियाँ छत्ते से बाहर आ रही हैं, then फिर उसने क्या किया? He saw, उसने देखा bees coming out, वो निकल रही हैं, of it का मतलब छत्ते से। So तो क्या हुआ? He started to run, वो भागना शुरू कर दिया। ठीक है, दौड़ना शुरू कर दिया। Ali was running forward and bees were chasing him. अली जो है आगे भाग रहा था, आगे की तरफ भाग रहा था। फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ। And bees were chasing, और मक्खियाँ जो थी उसका पीछा कर रही थीं। Due to the fear of bees, he hid in a bush. क्या हुआ? मक्खियों के डर से, या मक्खियों की डर की वजह से, ड्यू टू द फेयर, डर की वजह से क्या हुआ? किसकी डर? ऑफ बीज, मक्खियों की डर की वजह से वो झाड़ी में जाके छुप गया। ठीक है, झाड़ी में जाके छुप गया। फिर क्या हुआ? ही हाइड इन अ बुश, और वो जब उसमें जाके छुप गया। आफ्टर डेट बीज played a trick and they started going back.
फिर मक्खियों ने चालाकी दिखाई। प्लेड अ ट्रिक मतलब होता है चालाकी करना, ट्रिक दिखाना। क्या किया इसने कि मक्खियाँ चालाकी दिखाई और वापस जाने लगी। ठीक है, समझ गए ना। प्लेड अ ट्रिक एंड दे स्टार्टिंग गोइंग कम, यानी वापस जाने लगी। फिर क्या हुआ, व्हेन अली सॉ द बीस रिटर्निंग ही केम आउट ऑफ द बुश। फिर जब अली ने देखा कि मक्खियाँ जो है वापस जा रही है तो झाड़ी से बाहर आ गया। ठीक है, When the bees saw that, जब मक्खियों ने देखा उसको ऐसा करते हुए, they beat him on his face, after which Ali went back home. ठीक है, जब जैसे ही मक्खियों ने उसे देखा तो उस पर हमला आवर हो गई। बिट ऑन हिज फेस का मतलब होता है फेस पर जो है हमला कर देना। आफ्टर विच, जिसके बाद अली वेंट बैक होम, अली जो है घर गया। और क्या हुआ, हिज मदर आस्क व्हाट हैड हैपेंड टू हिज फेस। अली घर वापस गया तो उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ ने उसका सूजा हुआ चेहरा देखा और पूछा क्या हुआ। ठीक है, हिज मदर आस्क व्हाट हैड हैपेंड टू हिज फेस एंड व्हाई was it so swollen। उसके बाद उसके चेहरे पर देखा और कहा कि क्या हुआ, उसका चेहरा क्यों सूजा हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ, he told her the whole story, उसने पूरी कहानी बताई, सारी कहानी सुनाई। फिर क्या हुआ, then she took him to the हॉस्पिटल, वहाँ उसे हॉस्पिटल में लेकर के गई। देयर पीपल केम टू सी हिम, वहाँ लोग उसे देखने आए। ठीक है, मिलने के लिए आए। हिज फेस वॉज सोलन सो बैडली ही फेल्ट अशेम्ड, उसका चेहरा इतना सूज गया था। हिज फेस वॉज सो सोलन, कि उसका चेहरा इतना सो बैडली वॉज सोलन सो बैडली, इस कदर या इस तरह बुरी तरीके से सुजा हुआ था कि उसे शर्मिंदा हो गया, उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। When he fully recovered, he decided he would never do any mischief or hurt anyone again। जब वो पूरी तरह सेहतयाब हो गया, फुली रिकवर्ड मतलब अच्छे से सही हो जाना। He decided, उसने क्या किया, फैसला किया। He would never do any mischief, क्या किया कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, यानी ऐसे शरारत नहीं करेगा और ना ही किसी को तकलीफ़ देगा। hurt anyone। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या बयान किया गया कि किसी को तकलीफ़ के बारे में या तकलीफ़ देने के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप पहले ही सोच लीजिए कि आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। अब हम इसमें जो है न्यू वर्ड्स हैं कुछ, उसको हम जो है पढ़ेंगे, फिर क्लास हम एंड करेंगे। जैसे नॉटी बोलते हैं शरारती। अली, अब इसमें सेंटेंस देखिए, अली इज़ अ नॉटी बॉय हु ऑलवेज प्ले ट्रिक्स। अली एक शरारती लड़का है जो हमेशा चालाकियाँ करता है। ठीक है, इस तरह हाइव आया था, छत्ता। द बीज वर फ्लाइंग अराउंड देयर हाइव, मक्खियाँ अपने छत्ते के इर्द गिर्द उड़ रही थी। इसी तरह मिसचीफ मीन्स होता है शरारत। द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसचीफ, उस लड़के को शरारत की वजह से सज़ा मिली। द बॉय वॉज पनिश्ड, लड़के को सज़ा दी गई, फॉर हिज मिसचीफ। समझ गए। इसी तरह चेसिंग आता है, पीछा करना, चेसिंग। द बीज वर चेसिंग अली आफ्टर ही थ्री अ स्टोन, जब अली ने पत्थर फेंका तो मक्खियाँ उसका पीछा करने लगी। इसी तरह आता है फेयर मीन्स डर। अली वॉज रनिंग बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ बीज, अली शहद की मक्खियों के डर से
दौड़ रहा था। इसी तरह आता है बुश, झाड़ी। ही हाइड बिहाइंड अ बुश टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बचाने के लिए झाड़ी के पीछे छुपा। ठीक है। इसी तरह आता है सोलन। सोलन मीन्स सूजा हुआ। हिज फेस वॉज सोलन आफ्टर द बीज स्टिंग्स। मक्खियों के काटने के बाद उसका चेहरा सूज गया। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा। ही फेल्ट अशेम्ड व्हेन पीपल केम टू सी हिम। जब उसे लोग देखने आए तो वो शर्मिंदा हुआ। रिकवर्ड। ही रिकवर्ड आफ्टर अ फ्यू डेज इन द हॉस्पिटल। वो अस्पताल में चंद दिनों के बाद सेहतयाब हो गया। ही रिकवर्ड आफ्टर अ फ्यू डेज इन द हॉस्पिटल। ठीक है। आगे क्या है? हर्ट। हर्ट मीन्स तकलीफ देना, चोट पहुंचाना। जैसा वी शुड नेवर हर्ट एनीवन फॉर फन। हमें कभी भी किसी को मजाक में भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वी शुड नेवर हर्ट एनीवन फॉर फन। ठीक है। तो आप लोग जो है इसको पढ़िए, इसको सुनिए और इस पर प्रैक्टिस करिए, बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।